मान लो आपसे ये बोल दिया जाए कि दो वेव है एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है, ठीक, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 50% है, तो आपको पार्ट डिफरेंस बताना है। वो तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो लिखो क्वेश्चन, इफ टू सोर्सेज of same intensity gives resultant intensity 50% of maximum intensity, 50% of maximum intensity। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमें पता है आई रिजल्टेंट जो होता है वो कितना होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना भाई। अगर दो सेम इंटेंसिटी वाले सोर्स होते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है 4I0, वो उससे निकाला है अपन ने कि आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 cos फाई से, और उसको फिर अपन ने लिख दिया था 2I0 1 प्लस cos फाई, और ये आ गया 2I0 और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, तो ये आया 4I0 cos स्क्वायर 5/2। यानी अगर कोई भी दो सोर्स एक साथ सेम इंटेंसिटी के होंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 4I0। तो 50% कितना होगा, 50% जो होगा वो कितना आ जाएगा 50% ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का 50% यानी 50/100 इंटू 4I0, तो ये आ गया 2I0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो ये इससे कैंसिल, तो cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/2, तो cos 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 5/2 इज इक्वल टू 1/2 लोगे तो क्या आ गया π/4, और माइनस 1/√2 लोगे तो 3π/4। तो यहाँ से कितना आ गया फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, 3π/2, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे इसको कि 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू π/2, 3π/2, तो ये इससे कैंसिल, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, या तो λ/4 होगा या फिर 3λ/4 होगा। अकॉर्डिंग टू द आंसर अपन वहाँ पे, या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आंसर्स को टिक कर सकते हो, ठीक है। फेज डिफरेंस 0, रिजल्टेंट जो आ रही है उसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये रेफरेंस मान लिया मैंने, कौन सी वाली को, ऊपर वाली को रेफरेंस मानो, तो ये मान लिया ये 6 वाली, मैंने कहा ना वेक्टर से करना सीखो इसको। फिर इसका ये लाइन होगी भैया हमारे पास ओमेगा t प्लस 37 की, किसकी हो गई ओमेगा t प्लस 30, या यूँ मान लो कि ये हमारी ओमेगा t वाली लाइन है, तो उससे ये एंगल बना रहा है ओमेगा t 30 प्लस 37, है ना। तो अब क्या होगा, अगर मैं उसको लिखूंगा तो y1 इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा t प्लस 37, और दूसरे को लिखोगे तो y2 इज इक्वल टू 8 साइन ओमेगा t प्लस 53 प्लस 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ रहा है यहाँ पे, क्या जाएगा, ये इसकी लाइन है तो यहाँ वाली कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा डेल्टा फाई की बात करोगे तो 90 प्लस 53 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 37, ये तो यहाँ पे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 प्लस 16, तो कितना आ गया ये 106 आ गया, 106 आ गया भैया, ठीक है। तो यानी यहाँ से कितना, इससे 106 डिग्री बनाएगा, तो 106 डिग्री कुछ यहाँ पे कहीं होगा, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 106 डिग्री पे कौन सा है 8 वाली वेव है। समझ में आ गया। सबसे पहले ओमेगा टी की लाइन बनाई, ओमेगा टी प्लस 37 वाली को मैंने बेस मान लिया, फिर उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 106 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इनका रिजल्टेंट आता है इधर की तरफ, किधर आता है इधर की तरफ, तो क्या करें, यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं निकालूंगा ए रिजल्टेंट तो ए रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 और कॉस 106 डिग्री। अब मुझे पता है कॉस 106 अगर मुझे निकालना है तो इसको ऐसे लिख दूँ कॉस 2 इंटू 53, कॉस 2 थीटा हो गया ये। और कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस 53 कितना होता है 9/25 माइनस 1, है ना, कितना आ गया ये -7/25, और आना भी यही चाहिए था नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 36 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7/25 का अंडर रूट, क्या आएगा, ये तो हो गया 100 माइनस क्या क्या चीज़ हुई भैया, ये क्या कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो ये ऑलमोस्ट 2 बार कर दो कैंसिल। सॉल्व करना है ना अपने को तो यार, आंसर निकालना है, आंसर निकाल लेंगे अपन तो। ये हो गया 6 इंटू 8 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, है ना, ये हो गया अपने 28। हालांकि क्या आता, ज़्यादा आता या कम आता, कम आता, 28 से क्या आता, कम आता। तो अब यहाँ 72 आ रहा है ना भाई, आप देखोगे तो कितना आ रहा है √72, ठीक है। तो √72, अब आप जहाँ अंडर रूट में 8.5 लिखने वाले थे 8.6 कर दो यार, क्या दिक्कत है, आंसर तो आ गया ना अपना। तरीका है, अब देखो गारंटी है मेरी, अपने मोबाइल से निकाल के देख लो, अपन वेरी क्लोज टू द आंसर है, निकाल लो अपना आंसर, क्रॉस चेक कर लो। पहले रुक जा, एक्साइटमेंट अभी आंसर देखने का है कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। इसको पूरा सही करना भाई, इसको निकालो 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 25 कर पहले तो वो कर रहा ना तू, अपनी कैलकुलेशन साइड रख इतनी देर से अगर करना होता तो फाइनल आंसर बताता ये तो फिर देखा, ये है टैलेंट मेरे में 8.6 और ये 8.55। एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो 8.55 पे, अपना आंसर आ गया 8.6। अब बोल तू क्या, अरे यार मैंने पहले ही बताया था, वही गधे वाले क्वेश्चन पूछा है, और फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव नहीं ले सकते। मैंने उस टाइम भी शुरुआत की थी ना चैप्टर की, जब ये बोल दिया था तेरे को, तू पहले लेक्चर में नहीं आया था क्या। अब यहाँ आया 8.6, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या लिखोगे कि मान लो थीटा जो हम निकालते थे वो क्या आता था कि tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। तो यहाँ क्या आएगा, A2 का मतलब 8, sin फाई का मतलब sin 106 डिग्री बटे कितना आ जाएगा 6 प्लस 8 cos 106 डिग्री, ठीक है। अच्छा चलो कोई बताए 8 बिना उसके, है ना, साइन 106 डिग्री की वैल्यू, तो मानोगे तुम मैथ्स वाले हो। अब यूँ वो नहीं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कर रहे हो दिमाग में, ये नहीं, इसी आंसर से बता दो। डायरेक्ट उससे भी बता सकते थे वैसे आप, वो कोस स्क्वायर थीटा उससे आता है ना भाई, 9/25 आपके कोस स्क्वायर थीटा आया, तो दूसरा ऑप्शन क्या रहा होगा आपके वो वाले से। तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कह सकते थे, ये स्टैंडर्ड पैटर्न बनते हैं। अगर आपने देखा हो तो मैथ्स की ऐसी कैलकुलेशनों में अपने तो ज़्यादातर बनते ही हैं कि 9/25 7/25 आ रहा है तो दूसरा 24/25 ही आएगा, तब जाके वो 1 बनेगा। तो ये आ गया अपने पास 24/25 प्लस में आएगा ये तो, और ये आ जाएगा 6 प्लस 8 इंटू -7/25। क्या आ जाएगा, ये 25 एलसीएम में लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 8 बटे कितना आएगा ये 150 में से 56 गए, कितने बचे 94, सही है। पॉजिटिव में आएंगे तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 2,
तो वैसे ज़्यादा आएगा या 2 से, तो भाई ये इससे कम बार कैंसिल होगा, कम बार कैंसिल होगा तो 3.9 समथिंग बार कैंसिल हुआ मान लो, तो 3.9 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो अपन मान लेते हैं 2.1, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2.1। अब फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, पूरा, मतलब आपने बेस लाइन किसको लिए, ओमेगा टी प्लस 37 को लिए, तो फाइनल आंसर जो आप लिखोगे वो ये वाला लिखोगे, तो ये आ जाएगा y रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा हमारे पास रिजल्टेंट तो 8.6 साइन ओमेगा टी प्लस 37 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2.1, ये हमारा आंसर आया। ठीक है ना, क्योंकि अपने ये वाली रेफरेंस लाइन थी, यहाँ से ये एंगल जो हमारे पास आया है वो क्या है, थीटा, तो ओमेगा टी प्लस 37 प्लस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद में रखना क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन गलत होंगे तुम्हारे से। कहना ये है कि ऐसा है भाई कि 2 सोर्स है, उन पे एक लाइट का सोर्स है जो यहाँ से लाइट को भेज रहा है, ठीक, एक तो लाइट यूँ जा रही है और इधर की तरफ, और एक लाइट सीधी जा रही है, और उनका स्क्रीन पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब ये हमारे को स्क्रीन दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन ने, लिखो the minimum value of small d, the minimum value of small d for which क्या होगा, there will be minima at O। यहाँ जो आपने करा है वो क्या आना चाहिए, O पे मिनिमा आना चाहिए। क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ये कैपिटल, ये स्मॉल डी, ये है ना, ठीक। अब आपसे बोला हुआ है कि कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या है, पहले तो मुझे बताओ, यहां से जो रे चलेगी, कहां से, इस, जब वो ये S1 या S2 से होके जाएगी तो यूं जाएगी, कितना गई, 2D चल के गई, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, यहां से जब गई S1 से होते हुए गई तो ये कितना गई, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा कि भैया ये हमें पता है कि डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का अंडर रूट हाइपोटेनियस बन रहा है, और ये ही इतना भी ये भी बन रहा है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो अब मेरे को ये लाइन पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा कि क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी का मतलब क्या हुआ कि आपका कौन सा नंबर का मिनिमा है, पहले नंबर का। मिनिमा तो बहुत सारे आ सकते हैं, पर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी निकालने के लिए जब मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगा, भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन क्या करते हैं, एन लैम्डा तो करते हैं किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, और 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 करते हैं मिनिमा के लिए। पर मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं मिनिमा के लिए भी और मैक्सिमा के लिए, पर मैं ये चाहता हूं कि डी की वैल्यू क्या निकले, मिनिमम निकले। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको वो भी कम होना चाहिए। तो कौन से नंबर का मिनिमम मिलना चाहिए, पहले नंबर का। तो पहले नंबर का मिनिमा क्या होगा, लैम्डा बाई 2, जो अपन स्टैंडर्ड पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे कि पाथ बाय वेव थ्रू S2 कितना आ जाएगा, 2D, और पाथ बाय वेव थ्रू
S1 क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 2 अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सही है। तो यहाँ क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। अब अगर ये डी आपको दे रखा है कि बहुत कम है ना, और अगर मान लो ऐसे नहीं हो और आपको तब भी निकालना है तो एक तरीका है कि डी हमें स्मॉल नहीं दे रखा, तब तो भाई व्हेन डी इज नॉट स्मॉल तो फिर तो कोई तरीका नहीं है। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस लैम्डा बाय 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 16 प्लस 2d लैम्डा बाय 4 माइनस डी स्क्वायर, ये से कैंसिल तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर बाय 16 प्लस लैम्डा डी बाय 2। तो ये डी की वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर बाय 16 प्लस लैम्डा डी बाय 2 का की पावर 1/2। और अगर लैम्डा ये बोल देते हैं व्हेन डी इज स्मॉल, क्या बोल देते हैं कि डी जो है वो स्मॉल है, तो क्या करोगे, तो भैया फिर एक काम ऐसे करेंगे कि d कॉमन लिया 1 प्लस डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। बहुत बढ़िया। फिर क्या आएगा d 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर माइनस डी, ये आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या किया है ना। फिर क्या कर रहे हैं अपन, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, थोड़ा समझना एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, कौन सी, कि आ जाएगी लैम्डा डी बाई 2। ठीक है, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार, तो इधर बचेगा d और इधर जाते हो लैम्डा डी बाई 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ लैम्डा डी बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गए। तो इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो सोर्स जो है वो एक दूसरे से 3 लैम्डा की डिस्टेंस पे है, उनके बिल्कुल मिड पॉइंट से d डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी हुई है जिस पे एक डिटेक्टर बिल्कुल उनकी लाइन जॉइनिंग के स्ट्रेट में खड़ा है, जो आपको O पॉइंट पे दिखा रखा है। वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। आपसे पूछा हुआ है कि कितनी डिस्टेंस ये मूव करेगा ताकि उसको पहला मैक्सिमा मिले, तो बताएं आंसर। क्या आंसर आना चाहिए, करो ना, तो मैं कहाँ मना कर रहा। देखो मान लो कि ये यहाँ से चला y डिस्टेंस पे, ठीक है, तो y डिस्टेंस पे चलने के बाद यहाँ था हमारा S1 और यहाँ पे था हमारा S2, क्योंकि यहाँ से d डिस्टेंस हमें दे रखी है। तो यहाँ से चलने वाली जो रे है वो ये चली और यहाँ से चलने वाली ये चली, ठीक है। अब देखो पहली चीज तो क्या है, पहली चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूँ इस तरीके से कि अगर ये P पॉइंट है
तो मेरे क्या हो कि ये अगर मैं कहूँ S2 डैश है तो क्या हो जाए, S2 डैश P इज इक्वल टू S1P। तो पार्ट डिफरेंस इतना सही आया ना, बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि D जो है वो लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये चला जो होगा वो तो बहुत कम चला होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये तो लिखना है कि ये वाली वैल्यू अगर मैं ये कहूँ थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, इस थीटा की वैल्यू ये देखो 3 लैम्डा, तो ये वाला क्या आ गया 3 लैम्डा कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ डेल्टा एक्स निकालो भाई, तो डेल्टा एक्स के लिए आप यही तो लिखोगे कि S2P माइनस S1P, और मैंने लिखा है इसको S2 डैश प्लस S2 डैश P माइनस S1P। तो मैंने देखा कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बना मेरे S2 डैश, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 लैम्डा कॉस थीटा, लिख सकता हूँ ना 3 लैम्डा कॉस थीटा, यानी मेरे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा कॉस थीटा। ठीक, अब दिमाग यहाँ तक तो चलो कोई भी लगा लेगा, फिर दूसरा दिमाग गलती कहाँ होती है, उसने कहा है कि पहला मिनिमा गिनिए। तो पहला मिनिमा में अब पहले वो वाली चीज़ भी समझना कि वहाँ अपन ये गलती क्या करते हैं। देखो ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ से चलने वाली वेव कितना चली, माना x चली, तो यहाँ से चलने वाली कितनी चली, कि यहाँ से चलने वाली भैया 3 लैम्डा प्लस x चली। तो पार्ट डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है, तो मतलब जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, याद करो ऐसे मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 आएगा, यानी इधर भी जाओगे तो 2 लैम्डा पहला, इधर भी जाओगे तो लैम्डा, इधर भी जाओगे तो 2 लैम्डा, इधर लैम्डा। तो फर्स्ट मैक्सिमा कौन सा हुआ 2 लैम्डा के, जबकि ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस क्या होती है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यह भी होगा आप लोगों ने, पर वो छोड़ो। तो यहाँ क्या आ गया 3 लैम्डा कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या कर दोगे 2 लैम्डा के इक्वल। फर्स्ट मिनिमम भाई ये हमने को बताया ना, यहाँ से चले बात तो फर्स्ट यही आएगा मैक्सिमा, और यहाँ पे क्या आएगा सेकंड मैक्सिमा। ठीक, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक, अब मुझे तो निकालना क्या है y, निकालना क्या है y। तो y निकालने के लिए देखो, जब ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टेंस की है, तो मुझे बताओ ये एंगल ये लूँ या फिर ये लूँ, बात तो बराबर ही हुई, और एक ये लूँ तब भी बात तो सेम है, क्योंकि आप ये जो डिस्टेंस ले रहे हो ना वो बहुत कम ले रहे हो। आपने कहा है ना डी बहुत लार्ज है, इसका मतलब बेस बहुत ज़्यादा है, तो चाहे आप यहाँ से एंगल बोलो चाहे बिल्कुल मिड पॉइंट से बोलो, बात क्या हो गई सेम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब थीटा अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल हो, और अगर मान लो थीटा स्मॉल नहीं भी होता है, तो भी तो अब आपको क्या करना है, ये वाला थीटा अगर आपसे निकल गया तो ये देखो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले एंगल की, पर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस टोटल है नहीं। तो ये ज़्यादातर अप्रोक्सीमेशन जो लेते हैं ना, उसके अंदर ये वाली डिस्टेंस अगर बहुत कम या डी अपने को बहुत ज़्यादा दे रखा होता है ना, तो आप चाहो तो यहाँ सेंटर से भी एंगल ले सकते हो, क्योंकि ये वाली डी जो है वो लैम्डा के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये बेस से एंगल लोगे तो मुझे ये डी पता है ना, और मुझे ये भी क्या पता है वाई। अब आप लगा दो यहाँ से कि किस तरीके से cos थीटा लगाना है, और आप वहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो। क्या होगा भाई, cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो d अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये लिख दो 2/3 इज इक्वल टू डी अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 9d स्क्वायर। ये आ गया, कितना आ जाएगा ये 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5d स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई √5d/2, यानी इतना चलेगा तब जाके ये क्या आएगा, पहले नंबर का
ये बाकी अगर आप लोग देखो ऐसे करने बैठोगे तो फाइनाइट आंसर निकालना और सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे d इज ग्रेटर देन लेमडा को आप कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे, है ना। तो वो वाली चीज़ किसी ने सोचा होगा भाई मैं इसको d माइनस क्या लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2, और उसको लिख दिया होगा d प्लस 3 लैम्डा बाई 2। सोचा सही है, पर उससे क्या है फाइनाइट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाद में देखो यार लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म उसमें भी आएगी, और लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो d के कंपैरिजन में वैसे ही लैम्डा बहुत कम है, तो आपको लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को तो यूं भी कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन है कि एक सोर्स रखा हुआ है प्लेस्ड एज शोन, है ना। डिटेक्टर विल डिटेक्ट मैक्सिमम फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ x। आपसे कहा है कि एक सोर्स रखा हुआ है, सोर्स जो है चित्र के अंदर दिखाया गया है। आपसे पूछा हुआ है कि उससे कुछ दूरी पे, जो कि हमें पता नहीं है कि कितनी दूरी पे, एक डिटेक्टर रखा हुआ है। आपसे कहा है कि वो डिटेक्टर जो है वो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि उसको क्या मिले, मैक्सिमम। अब पहले तो इंटरफेरेंस होगा तो क्यों होगा, कोई बताए। सोर्स है और एक सोर्स की इमेज है, वो दोनों का इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे, मेन तो वो है सोर्स का कि सोर्स से। थोड़ा सोचा करो। एक तो देखो डिटेक्टर जो होगा वो क्या डिटेक्ट करेगा भाई, सोर्स से जाने वाली लाइट। देखो मान लो कि भैया ये हमारा सोर्स, और इसी से मान लेते हैं L डिस्टेंस पे क्या है, डिटेक्टर है, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि ये प्लेन मिरर लगा रखा है, हमसे बोला है x डिस्टेंस पे। तो अब मुझे बताओ यहाँ से चलने वाली रे ये चली, एक तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो अगर मैं कहूँ डिस्टेंस बाय इंसिडेंट रे क्या जाएगी, L, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो L मानी हुई है, तो ये L हो गया, ठीक है। पर ये रे रुकेगी थोड़ी ना, फिर क्या होगी, फिर सही है, तो क्या हो जाएगा, और एक आएगी हमारे पास कौन सी, यहां से जो गया वो L प्लस एक्स प्लस, सही है ना, कौन सी, L प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि यूं जाएगा L फिर प्लस एक्स फिर गधों। ये क्या लग रहा है, प्लेन मिरर। मैंने बहुत चीख चीख के साउंड वेव में, स्ट्रिंग वेव में ये चीज़ बोली थी, वेन एवर ए वेव इज रिफ्लेक्टेड देयर विल बी ए एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। तो मैं ये कहना चाहिए कि डिस्टेंस बाय रिफ्लेक्टेड जो होगा यही तो गलती है। क्या आएगा कि भैया पहले गई L प्लस एक्स प्लस लैम्डा बाई 2, पहले रिफ्लेक्ट होते ही एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, कितने का, लैम्डा बाई 2 का, फिर वापस आएगी तो x। तो हम तो इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करा रहे हैं ना, एक तो डायरेक्ट गई L और एक अब यहां से यूं जा रही होगी सीधी L फिर x और रिफ्लेक्ट होते हैं लैम्डा बाई 2 और वापस आ रही होगी तो x। तो यही गलतियां होती है। अभी आप मान लो ये करते हैं कि डेल्टा x निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं L प्लस 2x प्लस L, सॉरी माइनस L इज इक्वल टू
मैक्सिमा करना है हमारे को, तो क्या करें, ये लैम्डा के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू लैम्डा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, λ/2। आप आंसर टिक कर देते। गलत है। क्यों गलत है, आपने एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस तो लिया ही नहीं। अब क्या लिखोगे, डेल्टा x l प्लस एक्स प्लस λ/2 प्लस एक्स माइनस l, ये है हमारा पार्ट डिफरेंस। रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू जो ट्रेवल डिस्टेंस माइनस इंसिडेंट रे के थ्रू ट्रेवल डिस्टेंस, l से l क्या हो गया, कैंसिल, क्या आया 2x प्लस λ/2। उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो पहला मैक्सिमा बनाओगे, पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू λ/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, λ/4। समझ में आया। अब देखो आंसर तो आपका भी आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले का भी आ रहा है, तो अपने को क्या है, जब बिल्कुल फिक्स जैसा आंसर दिखता है ना, तो अंदर से फीलिंग आती है कि सही किया होगा, जबकि वो क्या है, गलत है। आपने एक माइनर सी मिस्टेक कर दी, किसकी, λ/2 की। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना। चलो मैं ही बताऊं क्या, वो सही है 4 लैम्डा। तुम लोग सोचते ही नहीं हो यार, फिर मेरे को ही बताना पड़ता है। ये S1 ये S2, जब वो S2 पे है तो कौन सा मैक्सिमा है, जब ऑब्जर्वर यहाँ था तो क्या लिखोगे, वेव फ्रॉम S1 कितना चली, 3 लैम्डा चली, वेव फ्रॉम S2 कितना चली, 0 चली, तो डेल्टा x कितना आया, 3 लैम्डा। मतलब वो जब वहाँ है S2 पे ही है तो कौन से नंबर का मैक्सिमा है, 3rd नंबर का। पर क्वेश्चन ने कहा है विदाउट काउंटिंग स्टार्टिंग पे, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ जब ये इन्फानाइट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ 0 बनेगा, नहीं तो बता रखा है मैंने, तो 0 बनेगा, यहाँ 3 लैम्डा बन रहा है, तो यहाँ कहीं पे 2 लैम्डा बनेगा और यहाँ लैम्डा बनेगा। तो विदाउट काउंटिंग स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट तो ये है और सेकंड ये है, यानी मुझे डेल्टा एक्स को किसके इक्वल करना है। अब मान लो मैंने चलाया कितना, कि यहाँ से चला हुआ है, तो ये हो गया S1 और ये हो गया S2, ऑब्जर्वर चल के यहाँ आ चुका है। तब यहाँ से S1 से ये रे यूँ चली ना, कितनी चली, कि ये 3 लैम्डा है, तो यह आ जाएगा y² प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, और यहाँ से चलने वाली कितना चली, y चली। तो आप क्या लिखोगे कि S1p माइनस S2p इज इक्वल टू लैम्डा, तो यह आएगा y² प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस y इज इक्वल टू लैम्डा, तो आया y² प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू y² प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2y लैम्डा। ये इससे कैंसिल हो गया, 9 लैम्डा स्क्वायर में से 1 लैम्डा स्क्वायर गया तो कितना बना, 8 लैम्डा स्क्वायर 2y लैम्डा, तो ये आएगा इससे 4 और ये इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा। ऐसी गलतियां मत किया करो यार। ठीक है, जब भी ऐसी गलती करो तो 2 लपड़ खींच के मेरी तरफ से खुद के मार लिया करो कि एक ही इक्वेशन के अंदर हम ये गलती कर रहे हैं।